दोस्तों, एक कामयाब इंसान और एक नाकाम इंसान अपने खाली समय में क्या कर रहा होता है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उन दोनों के बीच में। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो आप उस टाइम पर क्या कर रहे हो, ये चीज़ आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करती है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो एक कामयाब आदमी किस तरह अपने खाली समय का इस्तेमाल करता है, और उससे भी बेहतर सवाल ये है कि आप खुद को बेहतर बनाने से पहले खाली समय में क्या काम कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 काम बताऊंगा कि आप उन्हें तब कर सकते हैं जब आपके पास करने के लिए कुछ भी ना हो। नंबर 1 है, किसी अलग जगह पर जाकर इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो। हम में से बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी को रोज़ एक ही तरह से जीते हैं। हम लोग उसी जगह पर रोज़ वही काम बार-बार करने के लिए जाते हैं, वो भी सेम रास्ते से। हम एक ही तरह-तरह के लोगों से रोज़ मिलते रहते हैं और वही टीवी सीरियल हम रोज़ देखते हैं। इस तरह हम खुद को एक लिमिट में रख देते हैं और हमें पता नहीं चलता कि इस दुनिया में हमारे सर्कल के बाहर क्या चल रहा है। हमें अपनी छोटी सी दुनिया में रहने की आदत हो जाती है और हम उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। तो अगर आप जब भी खाली हो, तो बाहर जाकर किसी नई जगह पर घूमने का प्लान बनाओ या कोशिश करो, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपके सर्कल के बाहर दुनिया कैसी है। इससे आपको अपने काम को बेहतर तरीके से करने के नए आइडियाज़ भी मिल सकते हैं, जिन्हें आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। क्या आपको पता है कि हमारे देश का संविधान कैसे लगाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के कई देशों में गए थे और उन्होंने हर देश की अच्छी बातों को और अच्छे लॉज को लिया और उसे मिलाकर अपने देश का संविधान लिख दिया। इस तरह से वो अलग-अलग जगहों पर जाकर उस समय के हिसाब से एक बेहतर संविधान लिख पाए। इंस्पिरेशन लेने के लिए और अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाने के लिए आपको अपने घर से बाहर निकलकर दूसरी जगह पर जाना होगा, और अगर आप खाली हो तो ये काम आपके लिए करना और आसान होगा। जरूरी नहीं है कि आप दूसरे देश में जाओ, लेकिन आप अपने शहर के उस कोने में जा ही सकते हो जहां आप पहले कभी नहीं गए। शायद एक रेस्टोरेंट या एक म्यूजियम या एक जहां आप आज तक नहीं गए। इस तरह से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। नंबर 2 है, लर्न समथिंग। जब आप किसी भी काम को सीख लेते हो तो उसका एक अपना ही सुकून होता है। आपको अपने अंदर से एक अच्छी सी फीलिंग आने लगती है कि आपने कुछ हासिल कर लिया है। अब चाहे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हो या फिर कोई लैंग्वेज या फिर कोई ऐसी स्किल जिसका इस्तेमाल करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सको। अगर आप खाली हो तो क्यों ना कोई नई स्किल सीखकर अपनी वैल्यू को बढ़ाया जाए। आप चाहें तो स्विमिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। जरूरी नहीं है कि आप कहीं जाकर ही सीखो, आप यूट्यूब के जरिए काफ़ी सारी फ्री स्किल सीख सकते हो, जिसमें से बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उनका कॉन्फिडेंस लो है। तो आप अपने खाली समय में फेसबुक या इंस्टाग्राम ना यूज करके अपनी इंग्लिश को क्यों नहीं सुधारते? आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारने की कोशिश करो। आप खुद का एक वीडियो रिकॉर्ड करके देखो कि आप बोलते वक्त कैसे दिखते हो। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को किसी फेमस पब्लिक स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज से कंपेयर करके ये देखो कि आप कहाँ पर सुधार कर सकते हो। अपने कंधों को, अपने सिर को सही पोजीशन में कैसे रखना चाहिए। तो आप कोई भी ऐसी नई स्किल सीखो जो आपको आगे ले जा सके। नंबर 3 है, नेटवर्क एंड मीट न्यू पीपल। जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में ही कहा कि कुछ लोग अपनी सारी उम्र कुछ ही लोगों के साथ बिता देते हैं और बाहर नहीं निकलते। इस तरह से वो अपने आप को कैद कर लेते हैं और आपको नए आइडिया और नए लोगों के साथ नहीं मिलते। अगर आप खाली हो तो आप बाहर जाकर एक नए दोस्त बनाओ और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो। आप सेमिनार में जाओ, आप सेशंस में जाओ, आप कुछ ग्रुप ज्वाइन करो या फिर उन लोगों से मिलने की कोशिश करो जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। नए लोगों से मिलने का अपना ही फायदा है। अगर आपके कांटेक्ट में अलग तरह के लोग होंगे तो आपको सब कुछ सीखने या जानने की जरूरत नहीं होगी। आप उनसे कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो और समय पड़ने पर आप उनकी हेल्प ले सकते हो। एक समझदार आदमी वो नहीं है जो सब कुछ जानता हो। एक समझदार आदमी वो होता है जो ये जानता है कि जरूरत पड़ने पर सही जानकारी हासिल कर सके। यही बात थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड का एग्जाम्पल देते हुए समझाई थी। आपने देखा होगा कि कामयाब लोग हमेशा दूसरे कामयाब लोगों के साथ ही रहते हैं। इस तरह से वो कामयाब बने रहते हैं और मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे को साथ देते हैं। तो अगर आप खाली हो तो नए और बेहतर दोस्त बनाओ। नंबर 4 है, एक्सरसाइज। फेमस ऑथर निकोलस आलिम ताहे ने अपनी बुक आर्टिफिशियल में फ्रेजाइल और एंटी फ्रेजाइल को एक्सप्लोर किया है। फ्रेजाइल चीज़ों का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट जिन पर अगर प्रेशर पड़ने से वो टूट जाती हैं, और एंटी फ्रेजाइल का मतलब है वो चीज़ें जिन पे अगर प्रेशर पड़े तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। हमारी बॉडी और हमारा माइंड एंटी फ्रेजाइल है। अगर आप इन पर प्रेशर डालोगे तो ये और मजबूत होती चली जाएंगी, और अगर आप इन पर प्रेशर नहीं डालोगे तो ये कमज़ोर हो जाएंगे। अगर आप 1 साल तक सुबह उठकर टीवी को डंडा मारोगे तो 1 साल तो नहीं, बल्कि वो पहली बार में ही आपका टीवी टूट जाएगा। लेकिन अगर आप 1 साल तक खुद को रोज डंडा मारते हो तो 1 साल के बाद आपको वो असर नहीं करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद को डंडा मारना शुरू कर दो, ठीक उसका उल्टा। अगर आप अपने टीवी को संभाल कर रखो, उसे बिल्कुल ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, तो वो एकदम नई जैसी हालत में बनी रहेगी। लेकिन अगर आप 1 साल तक कुछ भी काम नहीं करते हो और सिर्फ अपने बेड पर लेटकर खाना खाते रहते हो और सो जाते हो, तो 1 साल बाद आप काम करने लायक नहीं रहोगे। आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए आपको उससे काम कराना होगा। वर्कआउट करने से सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि माइंड भी अच्छा काम करता है। इससे आपको पूरी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है।
नंबर 5 है रीड बुक्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक किताब को बस देखने के लिए उठाते हो और फिर ही कुछ देरी बाद नए कैसे 1 घंटा निकल जाता है और आप आधी किताब पढ़ डालते हो और इसके बाद भी आपको उस किताब को देखने का मन नहीं करता। अगर आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका पाला किसी भी अच्छी किताब से नहीं पढ़ा। और अगर आपके साथ ये हुआ है तो आपको पता लग ही गया होगा कि किताबों को बेस्ट फ्रेंड क्यों बोला जाता है। हम सभी पहले से बेहतर बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम पहले से अच्छे पैसे कमाएं, हम पहले से अच्छा काम करें। और जब तक आप पहले खुद को अंदर से बेहतर नहीं बनाते तब तक आप बाहर से बेहतर नहीं बन सकते। और खुद को अंदर से बेहतर बनाने का एक सबसे अच्छे तरीकों में से एक है किताबें पढ़ना। अगर आप खाली हो तो अपने टाइम को इससे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का कोई और तरीका है ही नहीं। एक किताब हमें किसी कामयाब इंसान की पूरी ज़िंदगी का संघर्ष कुछ ही घंटों में बता देती है। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट बुक पढ़ रहे हो तो उस किताब को पढ़ते टाइम आप उन कामयाब आदमी के दिमाग में चले जाते हो और उसको कामयाबी के सारे राज जान जाते हो। आप उसकी लाइफ के उस ज़रूरी चीज़ के बारे में जानते हो जिसने उसकी ज़िंदगी पर असर डाला। अगर आप एक अच्छी नॉवल पढ़ते हो तो आपको खुद लगेगा कि आप खुद कैरेक्टर बन गए हो और जो कुछ भी उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है वो आपके साथ हो रहा महसूस होगा। इस तरह आप नए एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो अगर आप खाली हो तो टाइम वेस्ट करने की जगह उसको इन्वेस्ट करो किताबें पढ़कर।